Hello students, this is Gangesh. Student, we are going to learn how to use shall in sentence with the help of models. How can we make a sentence? Okay? तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि shall का यूज़ कैसे करेंगे. यूजेस सबसे पहले हम देख लेते हैं. Shall is used in the sense of simple future indefinite with the first person I we. अब shall का यूजेस कहाँ होता है? shall के यूज़ हम करते हैं I and we के साथ, ठीक है. I shall study this book. तो यहाँ पे shall का यूज़ देख लीजिए I we के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, जिसे सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आई शैल स्टडी दिस बुक, इट मीन्स मैं इस बुक को रीड करूँगा. तो आई के साथ यहाँ पे शैल आया है कि नहीं आया देख लीजिए आप. तो आई के साथ शैल लगा है एंड वी के साथ भी शैल लगा है. गो टू स्कूल टुमारो, हम लोग कल स्कूल जाएंगे. तो यहाँ आई एंड वी के साथ सिंपल फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में किसका यूज हो रहा है? शैल के साथ. इट मीन्स अगर आपके पास सब्जेक्ट आई एंड वी रहेगा तो आप यूज़ किसका करेंगे? सिंपल फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल का. इन द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है, जैसे ये तो सिंपल आपका हो गया कि फ्यूचर में लगाएंगे, बट आपको कभी किसी से होता है ना कि आपको कोई काम करवाना होता है, ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से. तो कैसे आप रिक्वेस्ट करते हैं? शैल आई टेक दिस पेन. कहीं आप ऑफिस में गए किसी के और कि कोई आपके क्लास में है, कोई आपके टीचर हैं, कोई कुछ है, तो उनसे आप कैसे मांगेंगे? ऐसे थोड़ी ना मांगेंगे कैन आई टेक योर पेन. तो ऐसे करेंगे तो ये तो लगेगा कि जैसे आपने ज़बरदस्ती की है उनके साथ, बट आपको ऐसे बोलना होगा शैल आई टेक दिस पेन. तो यहाँ पे शैल आई अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स आप बहुत हम्बल, बहुत ही पोलाइट वे में मांग रहे हैं. शैल वी सेट डाउन हियर. तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से शैल लगा के उसके बाद अपना सब्जेक्ट लगाया, देन अपना मेन वर्ब लगाया और उसके बाद अदर जो सेंटेंस का रेस्ट पार्ट है उसको यूज़ किया. तो आपने देख लिया, पहला तो सिंपल फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे. सेकंड वाला किस में यूज़ करेंगे? सेकंड वाला रिक्वेस्ट में यूज़ करेंगे, इन द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट. एंड शैल इज़ यूज्ड क्वेश्चंस विद द फर्स्ट पर्सन टू नो व्हाट द पर्सन एड्रेस, विशेस और सजेस्ट और थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अब शैल किसके लिए यूज़ होता है? यूज्ड इन द क्वेश्चन विद द फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन के साथ क्वेश्चन में यूज़ होता है. किसके लिए? जानने के लिए ये कि व्हाट द पर्सन एड्रेसेस, ठीक है, विशेस और सजेस्ट और थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखिए सर आई कॉल द डॉक्टर्स. अब यहाँ पे क्या करना है कि देख रहे हैं ना शैल किस तरीके से आई के साथ यूज़ हुआ है. अब इसमें देख रहे हैं ना कि इसमें कहीं ना कहीं सजेस्ट है, सजेशन मांग रहा है कि शैल आई कॉल द डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? शैल आई प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर यू. उसमें भी देख लीजिए कि किस तरीके से पूछा जा रहा है या उसमें वो सोच रहे हैं शैल आई गो विद यू. तो इस टाइप में जब आपको विशेष हो या सजेस्ट कोई करना हो या किसी को सजेशन देना हो या कुछ थिंक है आप सोच रहे हैं, तो उसके सेंस में शैल का किस तरीके से यूज़ आप करेंगे. तो ये एक तरीके से जान लीजिए ऊपर वाले की तरह ये भी आपका क्या है कि एक रिक्वेस्ट ही है, ठीक है. तो इसको इस सेंस में देखिएगा, जैसे आप थोड़ी देर के लिए आपके कोई गेस्ट आए या कुछ भी आए, तो कभी कभी होता नहीं मैं चाय बना के लाती हूँ, ठीक है. तो इसमें ये है शैल आई प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर यू. तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है. ये आपकी विशेष है कि आप ऐसा करना चाहती हैं. शैल इज़ यूज्ड विद द सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस थ्रेड, कमांड, एश्योरेंस, प्रॉमिस, कंपल्सन, डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पे कि किस तरीके से ये सब यूज़ होते हैं. अब देखिए इसको आगे चलिए आपको क्लियर हो करेंगे. तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यू शैल नॉट एंटर माई ऑफिस विदाउट माई परमिशन. तो यहाँ पे क्या हो गया कि आप मेरे ऑफिस में बिना मेरी परमिशन के इंटर नहीं कर सकते, ठीक है. तो यहाँ पे ये ऑर्डर हो गया, ठीक है. ऑर्डर का मतलब समझ गए ना कि अगर आप किसी को ऑर्डर कर सकते हैं. यहाँ पे यू क्या है? थर्ड पर्सन की तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है, सेकंड पर्सन के तरीके से. जैसे आई तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन के लिए, यू सेकंड पर्सन के लिए. यू शैल गेट ए गुड रिवॉर्ड. यहाँ पे क्या हो गया आपका? जैसे प्रॉमिस हो गया कि अच्छा रिवॉर्ड पाओगे, अच्छा इनाम पाओगे. ही शैल नॉट टेल अ लाई, यहाँ पे कमांड हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है. इसके लिए भी शैल का यूजेज हो गया. ही शैल कैरी आउट माई ऑर्डर. यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे कंपल्सन, उसकी मजबूरी हो गई कि उनके ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ेगा. आई एम डिटरमाइंड दैट ही शैल डू एज ही इज़ टोल्ड
डिटर्मिनेशन हो गया कि जैसा उसको बोला गया वैसा वो करेगा। तो ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्डर, प्रॉमिस, कमांड, कंपल्सन, डिटर्मिनेशन, इन सब के लिए अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी आ जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। ठीक है, शैल इज़ यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस ऑफर और सजेशन। ठीक है, शैल का हम यूज़ किसके साथ करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, और किस लिए करते हैं, एक्सप्रेस ऑफर और सजेशन, ऑफर एंड सजेशन के लिए। देखिए एग्जांपल में देखिए ज़्यादा क्लियर होगा। शैल आई शट द विंडो, कभी कभी ऐसा होता है, ये ऑफर होता है कि हम पूछते हैं ना कि क्या मैं खिड़कियां बंद कर लूँ, आपके रूम में कोई बैठा हुआ है, हो सकता है उसे खिड़कियां बंद करना नापसंद हो, तो इस टाइप में आप क्या सजेशन लेना चाह रहे हैं कि शैल आई शट द विंडो, क्या मैं खिड़कियां बंद कर सकता हूं। तो ये पोलाइट एंड हम्बल वे में आप किसी से पूछ सकते हैं। शैल वी अप्लाई फॉर IAS, यहाँ पे सजेशन है कि वो पूछ रहा है कि क्या मैं IAS के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप शैल का यूजेस करके किस तरीके से आप कोई चीज़ सजेशन ले सकते हैं या किसी से कुछ बोल सकते हैं, तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट के तरीके से। तो यहाँ पे आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। विथ थर्ड पर्सन शैल शोज कमांड और विश, अगर थर्ड पर्सन के साथ लगा देंगे तो इसमें क्या होगा कि विश एंड कमांड। ठीक है, कमांड और विश ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड। यहाँ पे देखिए शैल ही कैरी योर लगेज, अब इसमें क्या हो रहा है कि लगेज कैरी के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा हो रहा है कि कभी कभी किसी की इच्छाएं भी पूछी जाती है, विशेस भी पूछे जाते हैं, कमांड भी। ठीक है, तो उसके जगह पे क्या आप लगाते हैं, शैल। ठीक है, कि शैल ही कैरी योर लगेज, क्या वो आपके लगेज को कैरी करेगा, लेके आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम थर्ड पर्सन के तरीके से दिया जाता है जब हमें कमांड और विश किसी की पूछनी रहती है कि क्या वो ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, तो इस सेंस में भी लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, विल के यूजेस कहाँ करते हैं। विल इज़ यूज विद द सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन टू फॉर्म फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब विल का देखिए ही विल गेट गुड मार्क्स, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ ही के साथ विल का यूज़ हुआ है और सी के साथ विल का यूज़ हुआ है। सी विल बी 16 नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे दे विल हेल्प यू। ठीक है, यहाँ पे दे कैसे है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये थर्ड पर्सन है, इसके साथ विल का यूज़ किया गया है। द फार्मर्स, यहाँ पे क्या है कि फार्मर्स के बारे में तो उनके प्लूरल नंबर्स में है। ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स, फिर भी आप विल का यूजेस कर रहे हैं। तो विल इज़ यूज विद द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट एंड सर्टेनिटी, कमिटमेंट एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल देखिए शैल जो यूज़ कर रहा था वही विल भी यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जनरली आज के समय में होता क्या है कि हम लोग शैल को कम ही यूज़ करते हैं, हर एक सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसी तरीके से है, बट आप अगर यूज़ करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, तो वो भी गलत नहीं माना जाता आज के समय में। ठीक है, अब आई विल एकम्पनी यू विदाउट फेल, तो यहाँ पे ये कमिटमेंट है कि मैं आपका साथ दूंगा बिना मतलब फेल हुए। आई विल हेल्प यू इन योर करियर, तो इसमें क्या विलिंगनेस या प्रॉमिस है, किसी के साथ मतलब आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके करियर में मतलब जो भी आप करियर चूज करोगे उसमें मैं आपका हेल्प करूंगा। ठीक है, वी विल गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, कि हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, एक तरीके से आप जान लीजिए कि आपका ये खुद के लिए वादा हो गया। आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट संडे, सर्टेनिटी हो गया कि हाँ आप जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई के साथ जब विल लगेगा तो डिटर सर्टेनिटी मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि आप ऐसा काम करेंगे ही करेंगे। आई विल गिव यू ए गुड थ्रेसिंग इफ़ यू डोंट फॉलो मी, ये थ्रेट हो गया, किसी को धमका रहे हैं कि मैं थ्रेस करूँगा अगर तुम मुझे फॉलो नहीं करते। आई विल टीच हिम ए लेसन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे भी थ्रेट हो गया कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वी विल फाइट इनजस्टिस, यहाँ पे डिटर्मिनेशन हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं सारे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के हैं जिनके साथ साल लगता था, लेकिन इसमें विल लग रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप सर्टेनिटी आपको दिख रही कि नहीं, कमिटमेंट हो, चाहे विलिंगनेस हो, चाहे डिटर्मिनेशन हो, सर्टेनिटी हो, थ्रेट एंड डिटर्मिनेशन हो। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विल इज़ यूज्ड विद सेकंड पर्सन टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट। अब विल किसके साथ, सेकंड पर्सन के साथ हो जाएगा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, एंड पोलाइट इन्विटेशंस के लिए।
अब यहाँ पे आगे देखिए कि विल यू ओपन द विंडो प्लीज़। अब सेकंड पर फर्स्ट पर्सन के लिए किस तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट था, सैल आई या सैल वी। यहाँ पे क्या है, विल यू ओपन द विंडो प्लीज़, क्या आप खिड़कियाँ खोल दोगे। विल यू गो विद मी टू दिल्ली, क्या आप मेरे साथ दिल्ली चलोगे। किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या आप ऐसा करोगे, तो विल के साथ पूछ सकते हो। सैल के साथ भी आपने जैसे कहा ना, सैल आई ओपन द डोर, तो मतलब आपको डोर खोलना है तो वहाँ पे कोई बैठा है तो आप ऐसे पूछ सकते हैं सैल आई के साथ। लेकिन अगर आपके पास सेकंड पर्सन है तो विल के साथ भी पूछ सकते हैं। विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिट्स, विल से आप अपने हैबिट को भी शो कर देते हो। ही विल नेवर टेल द ट्रूथ, तो मतलब ऐसा होता है कि वो कभी सच नहीं बोलता है, ट्रूथ नहीं रिवील करता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में आप हैबिट भी बता सकते हैं। अब देखिए अगर विल पे डिस्कस किया जाए तो ये काफ़ी लंबा मतलब बड़ा हो जाएगा वीडियो। अभी के लिए इतना ही, बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपके पास तो आप ज़रूर हमसे पूछें, ठीक है। थैंक यू।